तो आज हम बात करेंगे लिमिट थ्योरम ऑफ सीक्वेंस के ऊपर। यानी आपके पास कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीक्वेंस थे, उनके ऊपर हम थ्योरम जो है, जिस तरह आप लिमिट्स के ऊपर थ्योरम अप्लाई करते हैं, इस तरह हम सीक्वेंस के ऊपर भी थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब अगर थोड़ा सा हवाला दे दें कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीक्वेंस से क्या मुराद है, तो फर्ज कर ले मैं यहाँ पे एक ग्राफिकली मैं आपको शो करता हूँ कि फर्ज करें हमारे पास एक सीक्वेंस जो वो इस सूरत में है। फर्ज करें मेरे पास वाई एक्सिस है और ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है। अब वाई एक्सिस के जो अलोंग हम ए सब एन लेंगे और एक्स एक्सिस के अलोंग एन, जो एन जो है वो क्या है, अप्रोच करेगी यानी एन, चले हम इस तरफ हम एन ले रहे हैं, इस तरफ हम ए सब एन ले रहे हैं, क्योंकि जो एन है ये नंबर ऑफ टर्म्स, यानी फर्स्ट टर्म है उस सीक्वेंस की, दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म है या चौथी टर्म है, और इसी तरह से जो ए सब एन है ये उस टोटल जो आपकी जो एन nth टर्म या नाइन्थ टर्म या टेंथ टर्म, ये तो सिर्फ बता रहा है कि ये सेवन्थ टर्म है या एट्थ टर्म है, और वो कितनी होगी वो आपको ए एन बताएगा, ठीक है, वो आपको ए एन बताएगा। तो जाहिर है अब मैं अगर एक सीक्वेंस लिखता हूँ, फर्ज करें जी यहाँ पे जो मेरे पास ये वन है, ये मेरे पास वन है, ये मेरे पास टू है, ये मेरे पास थ्री है, ये मेरे पास फोर है, ये मेरे पास फाइव, और इसी तरह से ये चलता जा रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं ये अगर मेरे पास जो है वो वन है, ठीक है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है। तो फर्ज करें मेरे पास कोई सीक्वेंस है ऐसे जिसको मैं ग्राफिकली ड्रॉ कर देता हूँ। एक सीक्वेंस है, जब वन था तो ए एन इतना था, जब टू था तो ए एन इतना था, ठीक है, जब थ्री हुआ ए एन इतना हो गया, जब फोर हुआ ए एन इतना हो गया, ठीक है, जब फाइव हुआ ए एन इतना हो गया। और इस तरह से आगे अगर मैं प्लॉट करता जाऊं तो सिक्स पे ए एन इतना, और लाइक दिस। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर बना दूं यहाँ पे। अब अगर आप देखें मैं यहाँ पे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूं जो कि फॉर एग्जांपल ये लाइन, ठीक है, अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, एक पॉइंट एक लाइन हम यहाँ पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं, और फर्ज कर लें ये लाइन जैसे क्या है टू पे है, तो यहाँ पे मैं इसको सिंपल एक नेम दे दूंगा एल। ये लाइन क्या है, एल। तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे एन की वैल्यू अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी को, जैसे जैसे एन अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, यानी इसकी कीमत इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, आप देखते हैं कि जो ए एन है ये अप्रोच कर रहा है एल को, ये अप्रोच कर रहा है एल को, ठीक है, अगर आप देखें अप्रोच कर रहा है एल को, क्योंकि अभी डिस्टेंस ज़्यादा था। या अगर हम यूँ बात करें कि अगर मैं यहाँ पे दो बाउंड्रीज डिफाइन करूँ, तो आप देखेंगे कि जैसे से एन अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, ठीक है, आपके पास जो अब जाहिरी बात है कि अब क्वेश्चन ये भी है कि एन नेगेटिव में, तो अब हम ये बात जानते हैं कि जो सीक्वेंस है उसमें डोमेन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, जब हम जीरो की भी बात कर लेते हैं सम केसेस में, लेकिन यहाँ पे हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करेंगे। तो आपका जो नंबर ऑफ, आप जाहिर सी बात है कि माइनस फिफ्थ टर्म तो नहीं हो सकती, मीनिंगलेस चीज है, उसका मतलब समझ नहीं आता। फिफ्थ टर्म हो सकती है, सिक्स टर्म हो सकती है, इसलिए हम एन को पॉजिटिव रखते हैं, ठीक है। अब ये इस इंटरवल, इस बाउंड्री के दरमियान आप देखेंगे तमाम जो ए एन की तमाम वैल्यूज हैं इस बाउंड्री के दरमियान लाई करती हैं, मौजूद हैं। और जैसे से एन अप्रोच कर रहे हैं इन्फिनिटी को, आप देख रहे हैं कि जो ए एन है ये अप्रोच कर रहा है, ये अप्रोच कर रहा है किसको, इस पॉइंट, इस एल को, ठीक है, एल को अप्रोच कर रहा है। लेकिन ये मेरा एक क्लेम है, ये मैं एक दावा कर रहा हूँ, ठीक है, क्या वाकई ऐसा है? इसको हम मजीद बेहतर तरीके से रिफाइन करते हैं जब, तो हम यूं बात करते हैं कि फर्ज कर लें आप एक पॉइंट ले लें, ठीक है, हम बात करते हैं कि अगर अगर मैं कहता हूं, अगर इफ लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जो ए एन है वो इज इक्वल टू एल होगा, यानी इसका क्या मतलब है कि अगर एन इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो ए एन अप्रोच करेगा किसको, एल को। तो इसका मतलब है ए एन जो है बेसिकली क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है एट पॉइंट एल। कन्वर्ज जैसे आपने लेंसेज के अंदर पढ़ रखा है, आपने मिरर्स के अंदर पढ़ रखा है कि जब तमाम रेज ऑफ लाइट, कन्वर्जिंग लेंस या कन्वर्जिंग जो मिरर्स हैं वो वही मिरर्स होते हैं जो कि एक सिंगल पॉइंट के ऊपर तमाम रेज ऑफ लाइट को इकट्ठा करते हैं। अब अगर आप देखें तो ये बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है कि जैसे एन अप्रोच करते हैं इन्फिनिटी को, ये एल को अप्रोच करते हैं, एल पे कन्वर्ज होते हैं सारे। तो अभी हम इसको अगर बेहतर तरीके से डिफाइन करना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि फर्ज करें जी कि लिमिट ए सब एन
व्हेन एन अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, एल को अप्रोच करेगा, अगर इफ एनी एप्सिलॉन और डेल्टा कह सकते हैं समटाइम ग्रेटर देन जीरो, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, तो लाजमी बात है कि देयर मस्ट बी एन इंटीजर एन, यानी एक इंटीजर एन होगा, देयर मस्ट बी इंटीजर एन, इंटीजर एन सच दैट कि अगर आप ए एन यानी इस तरह कर लें, सच था, चले हम सेंटेंस की फॉर्म में लिख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, सच दैट ए सब एन माइनस एल करें और इसका मॉड लें, तो ये क्या होगा, लेस देन होगा उस एप्सिलॉन के, ठीक है। जब एन जो है, स्मॉल एन जो है वो ग्रेटर देन कैपिटल एन होना चाहिए, ठीक है, कैपिटल एन होना चाहिए। क्या मतलब हुआ इस स्टेटमेंट का, क्या मतलब हुआ, यानी ज्यादा डिफाइंड जो है वो डेफिनेशन हो, रिफाइंड यानी ज्यादा बेहतर डेफिनेशन होगी। मैंने बात की इफ एनी एप्सिलॉन नॉट ग्रेटर देन जीरो। अब एप्सिलॉन नॉट फर्ज करें ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रही है, बल्कि इस तरह करें, यूं कर लें, ठीक है, ये वैल्यू जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है एप्सिलॉन नॉट को, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रही है एप्सिलॉन को, चले ये एप्सिलॉन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब आप ये वैल्यू अबव भी ले लें, आप ये वैल्यू बिलो भी ले लें, इसका मतलब है ये हो जाएगा एल प्लस एप्सिलॉन और ये हो जाएगा एल माइनस एप्सिलॉन, ठीक है, एल प्लस एप्सिलॉन और एल माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। अब यहाँ यही आपने बाउंड्री डिफाइन कर दी, हमने बोला और ये ग्रेटर देन जीरो है तो जाहिर है ये ग्रेटर देन जीरो ही हम ले रहे हैं। देयर मस्ट बी एन इंटीजर एन, यानी कोई ऐसा इंटीजर एन जरूर है सच दैट कि ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होगा, ए एन माइनस एल। तो फर्ज कर लें अगर ये 1 है, ये 2 था, ये जाहिर है 3 होगा, तो हम बात करते हैं कि अगर आपने एप्सिलॉन 1 रखा है, एप्सिलॉन कितना रखा है, 1 रखा है, तो आप देयर मस्ट बी एन इंटीजर एन जो ग्रेटर देन एन जो होगा ग्रेटर देन स्मॉल एन जो होगा ग्रेटर देन कैपिटल एन होगा। अब फर्ज कर लें कि ये एन जो है, ये जो स्मॉल एन है, अगर आप फर्ज कर लें 3 ले लेते हैं, ठीक है, इस 3 के ऊपर अगर आप कीमत देखें किसकी, ए एन की, 3 के ऊपर अगर आप कीमत देखें ए एन की, तो वो 2 से थोड़ी सी ज्यादा है, 2.5 कर लें, फर्ज कर लीजिए 2.5। हम जैसे यहाँ पे अगर इस सेंस में देख लें तो कितनी आती है 2.5, तो मैं सिंपल लिखूंगा ए सब एन माइनस एल कितना है, L2 है, ए एन माइनस एल, तो ये क्या, इसका अगर आप एब्सोल्यूट ले लें तो जाहिर है ये क्या आ जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन आएगा। जैसे मैंने इस केस में इस केस में बात की कि ए एन कितना है, अगर मैं ए एन ले लूं ए सब एन ले लूं 2.5, तो 2.5 माइनस एल कितना है 5, इसका एब्सोल्यूट ले लें तो ये लेस देन एप्सिलॉन हमने यहाँ पे कितना रखा था 1, तो आप देख लें कि 2.5 माइनस 2.5 माइनस मैं 5 कर रहा हूँ, 2.5 माइनस 2, तो इसका एब्सोल्यूट ले लें तो ये लेसर देन 1 ही है, आप देख सकते हैं, क्योंकि 2.5 माइनस 2 कितना होता है 0.5, तो 0.5 का एब्सोल्यूट 0.5 होता है जो कि लेस देन 1 है, तो हैंस ट्रू। इसका मतलब है अगर ये वाली सिचुएशन होगी तो उस केस में आप कह सकते हैं कि जैसे ही एन अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, आपका ए एन अप्रोच करेगा उस एक खास पॉइंट को जिसको आप एल का नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है ये सीक्वेंस क्या कर रहा है, ये सीक्वेंस कौन सा है, कन्वर्जेंट है, ये सीक्वेंस कौन सा है, कन्वर्जेंट है। इसी तरह से अगर फर्ज कर लें अगर कोई सीक्वेंस मैं यूं ड्रॉ करता हूं, जैसे मैं इधर ही हम बात कर लेते हैं, अगर एक सीक्वेंस ऐसे हो, ठीक है, इसको मैं नए पॉइंट देता हूं, ऐसे है, ठीक है, और अगर आप देखें ये ऐसे पॉइंट है, फिर ये ऐसे पॉइंट है, ठीक है, फिर ये पॉइंट ये है, फिर ये पॉइंट ये है। अब आप देखें कि सीक्वेंस जो है वो इस बाउंडेड तो है, ठीक है, वो सीक्वेंस बाउंडेड तो है, ठीक है, लेकिन वो सीक्वेंस जो है यानी बाउंड्री के दरमियान तो आ रहा है, लेकिन वो सीक्वेंस जैसे ही एन अप्रोच करें इन्फिनिटी को, वो किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं कर रहा, ठीक है। अगर आप देखेंगे जैसे इन्फिनिटी को लेकर जाएंगे तो किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं करता, किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं करेगा, एन को जितना मर्जी बढ़ा लें, तो इस केस में वैसे सीक्वेंसेस कहलाएंगे डाइवर्जेंट। अभी हम देखते हैं कि इनके ऊपर जो हमारे लिमिट्स हैं, वो लिमिट्स के थ्योरम है, वो हम किस तरह से अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि हम लिमिट के थ्योरम्स को किस तरह से सीक्वेंस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं।